Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. आज हमारे साथ हैं अजीत सिंह यादव. अजीत गाजीपुर से हैं और अजीत ने एक्स ग्रुप में क्वालिफाई किया इस बार, और न सिर्फ क्वालिफाई किया है, मुझे तो लगता है इन्होंने कहीं टॉप ना कर लिया हो. 63.75 मार्क्स हैं अजीत के, राइट? यस सर. तो अजीत, आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपने इतना ब्यूटीफुली जो क्वालिफाई किया है एक्स ग्रुप में. थैंक यू. हम बिल्कुल आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे. 63.75 इन एक्स ग्रुप, बहुत बढ़िया दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. तो आप सबसे पहले अजीत मुझे ये बताइए कि आप का 12th कब हुआ? 12th सर 2018 में हुआ. 18 में हुआ. आपने इससे पहले भी एफओस एग्जाम दिए होंगे? यस सर. ये पिछली बार दिए थे, उसमें इंग्लिश में फेल हो गए थे. ओके. इस बार इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 लाए हैं. आप फुल मार्क्स लेके आए हैं इंग्लिश में? सर. आपके टोटल मतलब इंग्लिश में आप रह गए थे, इस बार फुल मार्क्स लेके आए. यस. वाओ. क्वेश्चन ही मैं नहीं सोच पा रहा क्या पूछूं आपसे. चलिए अजीत, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने एमकेसी कब ज्वाइन किया? एमकेसी सर 2019 में, पिछले वो जून में ज्वाइन किया. जून में ज्वाइन किया था आपने? यस सर. तो आपने क्या एनडीए का बैच ज्वाइन किया था या एयरफोर्स का? एयरफोर्स का. एयरफोर्स का बैच ज्वाइन किया था. तो आपका टारगेट मतलब एयरफोर्स था? यस सर. आपने एनडीए की एग्जाम लिखे हैं बीच में? कभी नहीं दिया. आपने एनडीए की एग्जाम लिखा ही नहीं, ऐसा ही क्यों? सब दिया ही नहीं, बस ऐसे. मतलब आपको पता नहीं था कि एनडीए का एग्जाम होता है या फिर आपका पता था आपको? यस सर. चलिए बढ़िया है, आपको पता था कि एनडीए का एग्जाम होता है. तो आपने क्यों ट्राई नहीं किया? आप अगर 63 मार्क्स ला सकते हैं एयरफोर्स में, तो आपने एनडीए का एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया? थोड़ा सरप्राइजिंग है ये. कोई खास रीजन? उस टाइम मैं उससे डरा हुआ था कि बहुत टफ होता है. ओके. यस सर, इसी वजह से नहीं दिया. आपको थोड़ा सा एक डर भी था एनडीए एग्जाम से, काफ़ी बड़ा एग्जाम है. ठीक है. तो आपने जैसे लास्ट ईयर एग्जाम दिया, सितंबर में एग्जाम दिया, और आप कह रहे हैं इंग्लिश में रह गए थे आप. यस सर. टोटल कितने मार्क्स थे आपके एक्स ग्रुप में लास्ट ईयर? पिछले बार 31.75 थे. 31.75 इंग्लिश में आप रह गए थे. यस सर. तो इस बार जो 63 मार्क्स लेके आए, ये मतलब आपने पहले से इतना स्कोर करें एग्जाम से पहले आपको पता था इतना स्कोर करने वाले हैं, या ये बाई फ्लूक आ गए हैं? कैसे हुआ ये? नहीं सर, ये तो पता था, क्योंकि हम जब एमकेसी आए थे तो उस टाइम मेरा इंग्लिश कमज़ोर था. ओके. तो जो हम लोगों के बैच में आज़ाद सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे हम लोगों को, तो उनको मैंने ज्वाइन किया. सर वो हम लोगों को हमेशा मतलब मदद करते रहे पढ़ने के लिए. मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा आज़ाद सर को. आज़ाद उनकी सर, वजह से आज सर सो मच. यस सर, उनकी वजह से आज मैं 20 आउट ऑफ 20 लाया हूँ यहाँ पे. तो आज़ाद सर ने आपको काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी उनकी जो हमेशा गाइडेंस है, हमेशा हम लोगों से कनेक्टेड रहे वो. ओके. यस सर. और मतलब मैंने बस उनके नोट्स पढ़े थे, जितने भी पढ़े उनके नोट्स पढ़े, मेरे लिए वही सफिशिएंट थे बस. तो क्लासरूम के बाहर भी आपसे कनेक्टेड रहे वो? यस सर. तो डाउट काउंटर में या डाउट काउंटर के बाहर भी? मतलब हम लोग उनसे बातें करते रहते थे सर. ओके. तो आप उनसे रेगुलर टच में थे? यस सर. तो आप क्लासरूम में भी उनके साथ पढ़ते थे? यस और सर. डाउट काउंटर में भी जाके उनसे आप डाउट्स अपने पूछते थे? यस सर. और उसके अलावा भी आप उनसे हमेशा निरंतर टच में रहते थे? यस सर. अभी भी हैं टच में उनसे. अभी भी टच में आप सर से मिले? आप रिजल्ट के बाद मिले हैं सर जी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो अजीत, ये तो बात हुई आपके इंग्लिश स्कोर की. यस सर. चलिए, आपने पिछली बार इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं किया, इस बार आपने इंग्लिश में फुल मार्क्स ले आए. यस सर. लेकिन मैथ्स फिजिक्स की अगर हम बात करें, बिकॉज यू कैन रीच 66 विदाउट स्कोरिंग गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लेके आपकी मतलब तैयारी की क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे आपने किया? मैथमेटिक्स में सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, और फिजिक्स को रीड करता था, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं फिजिक्स में. एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फिजिक्स के थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा रीड करता था. ओके. तो फिजिक्स में मतलब आप थियरी पढ़ते थे, आप चैप्टर्स को रीड करते थे, जो कॉन्सेप्ट है, जो थियरी है, उसको आप पढ़ते थे, ठीक है? और मैथ्स में आप सिर्फ प्रैक्टिस करते थे? मैथ्स में प्रैक्टिस करते थे, और एग्जाम से 1.5 महीना पहले मैं प्रैक्टिस सेट भी ऑनलाइन लगाया था, बहुत ज़्यादा लगाया था. ओके. तो आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का मेंबर बन के आपने प्रैक्टिस सेट भी कई सारे सॉल्व किए थे, ऑनलाइन भी सॉल्व किए थे? ऑनलाइन सर. ऑफलाइन तो आप अपनी प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर ही रहे थे एमकेसी की? यस सर. राइट. तो आपका क्या 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स था आपका? 1 साल का कोर्स है सर. आपने 1 साल का कोर्स लिया था? यस सर. और आप रेगुलरली यहाँ पे थे या बीच में आप घर गाजीपुर जाते थे, वापस आते थे, क्या सीन था आपका? रेगुलर सर यहाँ पे रहते थे, घर जाते थे बस 1-2 दिन के लिए, सामान मतलब लाना था, कुछ सामान लाना पड़ता था, या कोई त्यौहार पड़ गया तब जाते रहेंगे, राइट? यस सर. एक बहुत बड़ी बात है, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछा अजीत से, क्योंकि आप कई बार तैयारी करने आते हैं, 6 महीने 1 साल का कोर्स है आपका, और उसमें अगर आप सिंसियर नहीं रहते, अगर आप क्लासेस मिस करते हैं, आपको होता है कि घर की याद आती है, बच्चे नॉर्मली 12th क्लास तक अपने घर पे रहते हैं, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा घर वालों की याद आती है, एडजस्ट करना बाहर विदाउट योर फैमिली, है ना, विद न्यू रूममेट्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हैं चीज़ें. बट आपने क्लासेस सिंसियरली की. आप क्लासेस में आपका अटेंडेंस कैसा था? क्लासेस सर डेली में आता था. आप बिल्कुल 100% अटेंडेंस रखते थे आप. और ये सबसे बड़ा फैक्टर मेरी समझ से बना अजीत,
रेगुलर रहना, अटेंडेंस फुल देना, सिंसियर रहना, जो और क्लासेस एग्जाम पढ़ा से रहे हैं। पहले सर मैं यहाँ रेगुलर 4 महीने था, कभी घर नहीं गया 4 महीने ओके, में। अभी जो आपने नवंबर में एग्जाम दिया है, Yes, sir. इससे पहले 4 महीने आप 4 महीने लगातार regular इलाहाबाद में ही थे। Yes, sir. और आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। यस, एग्जाम देने के बाद मैं घर गया फिर। अच्छा, यस सर। तो जैसे अभी तो ऑफलाइन क्लासेस तो रिसेंटली शुरू हुई हैं, लेकिन पहले आप ऑनलाइन क्लासेस के भी मेंबर रहे होंगे मेरे ख्याल से। ऑनलाइन भी आपने कुछ देखे होंगे नहीं सर, हम लोगों का बैच मतलब कंप्लीट हो चुका था उस टाइम। अच्छा, आपका बैच पहले से कंप्लीट हो चुका था। यस, ठीक तो है। मैं बस प्रैक्टिस करता था। तो आपके जो नोट्स notes बनवाए थे, थे बस उसी को रीड करता था और प्रैक्टिस करता था। नोट्स और आपकी जो बुक्स थी हर सब्जेक्ट की, वो आप उसकी हेल्प से आप बस प्रैक्टिस करते थे। मैथ के लिए सर जो एमकेसी का टेक्स्ट बुक है ये बहुत बेटर है मेरे हिसाब से। ओके, यस सर। तो क्या रीज़न है, क्यों आप उसको बेटर कह रहे हैं? क्योंकि सर उसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिल गए मुझे, जो एग्जाम में आए थे इस बार लगभग ज़्यादा क्वेश्चन मिले थे उसमें। ओके, और इस बार जो एमकेसी का बुक है उसमें लेवल नीचे से ऊपर सब उसमें दिया है सर। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आते हैं एमकेसी की बुक से, ये कई बार हम सुनते रहते हैं, और पिछले बार भी सर मिले थे एमकेसी। पिछली बार भी मिले थे। अभी मैं बात कर रहा था पीछे एक और स्टूडेंट से, उसने भी सेम बात बताई मुझे। और जो आपने इजी मीडियम हार्ड वाली बात कही, क्योंकि हमारी बुक में एक सिस्टम है कि टीचर्स ने क्या किया है, जो क्वेश्चंस हैं उनको 3 पार्ट्स में बांट रखा है। इजी, मीडियम और हार्ड की कैटेगरीज हैं। तो जब नॉर्मली स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, पहले इजी क्वेश्चंस कर लीजिए एक बार, जब वो बनने लगे फिर आप मीडियम की तरफ बढ़िए, फिर हार्ड की तरफ बढ़िए। तो जब आप सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे लेवल्स आप सॉल्व कर लेते हैं, इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम इन योर एंड्रॉइड फ़ोन, कि आप लेवल पार कर रहे हैं इजी, मीडियम, हार्ड का। और बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं, वैरायटी जो एयरफोर्स नेवी के एग्जाम्स में आते हैं सर, उसके ओरिएंटेड है, एग्जाम के ओरिएंटेड सारा एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है बुक्स में। तो अजीत, आपने यार बहुत मेहनत की, और आपकी सिंसियरिटी और मेहनत ही है जो आपको यहाँ तक लाई है और आप क्वालिफाई कर पाए सारे एग्जाम्स को। अजीत, अभी फेज़ 2 को लेके क्या स्ट्रेटजी है? सर फेज़ 2 के लिए बस जीडी के क्लास में ज्वाइन किए हैं, अभी कर रहे हैं। कल से स्टार्ट है मेरा। ओके, यस सर। ओके। तो अजीत, आप क्या थोड़ा सा ओवरवेट है क्या? क्या सर? आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है क्या, ओवरवेट है थोड़ा सा? नहीं सर, 63 है। 63 kg। आपने चेक किया आपके हाइट के हिसाब से कितना आइडियल वेट होना चाहिए? ये सही है सर, उसके सही है, आपने वेरीफाई कर रखा है? एक बार दोबारा डबल चेक कर लीजिए, अगर 1-8 किलो ज़्यादा है तो आप थोड़ा कोशिश करिए, है ना, कर लेंगे, जॉगिंग वगैरह करिए और वेट थोड़ा सा कम करिए, है ना। यस सर। चलिए, फेज़ 2 को लेके कोई नर्वसनेस, जीडी, एसआरटी या किसी पार्ट को लेकर कोई नर्वसनेस? नहीं सर, अभी तो नहीं है, लेकिन जीडी के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि, लेकिन पहले से मतलब पता चला है कि अगर यहाँ पे जीडी करते हैं तो वो वहाँ पे जाके जैसे मतलब बाहर नहीं जाते लोग, यहाँ पे जीडी करते हैं तो उसके बाद क्वालिफाई हो जाते हैं सीधा। बिल्कुल, आपने तो इतना अच्छा, यहाँ पे फिर तो इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया रिटन एग्जाम में। आई एम वेरी पॉजिटिव कि आप जीडी में भी यहाँ से जो भी सिखाया जाएगा आपको सिंसियरली उसको भी आप ग्रैस्प करेंगे और वही आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे और आप क्वालिफाई करेंगे। और जीडी एसआरटी के बाद अगर हम रेस की बात करें, रेस आप कर रहे हैं? रेस सर सही है, अभी किए थे 2-3 दिन पहले, चेक करते रहे। ओके, यस सर। तो आप टाइम से रेस कंप्लीट कर ले रहे हैं? टाइम से पहले कर ले रहे हैं। टाइम से पहले कर ले रहे हैं। यस सर। अजीत, आई एम पॉजिटिव आप फेज़ 2 में बड़े आराम से क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अभी जाने से पहले मैं आपसे एक बार लास्ट और वेरी सीरियसली पूछना चाहूँगा कि अगर आप मार्च में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें कि भाई आप मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, अच्छा आपने वाई ग्रुप का भी एग्ज़ाम दिया था? ये सर वाई ग्रुप का दिया था उसमें, लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं किया था, थोड़ा भी फोकस नहीं किया। थोड़ा फोकस नहीं किया आपने? क्योंकि मेरा फुल फोकस एक्स ग्रुप पे ही था। एक्स ग्रुप पे ही था? यस सर। ओके, तो उसमें मेरा बहुत कम नंबर आया। चलिए, हम वाई ग्रुप से आपके वाई ग्रुप के लिए आपसे टिप्स नहीं मांगेंगे, आप हमें बस मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए कुछ टिप्स दीजिए। इंग्लिश के लिए सर अब जो आजाद सर पढ़ाए थे बस मैं वही पढ़ा था, उसके लिए बाहर से कोई बुक में रेफरेंस बुक नहीं लिया था। तो बच्चे सब आजाद सर से पढ़ लें, ये टिप हुई सर? नहीं सर, अब जो यहाँ पे जो क्लास कर रहे हैं अब उनके लिए सही रहेगा। नहीं, देखिए ये तो एक सीधी सी बात है कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका टीचिंग प्लान है, बिकॉज टीचिंग प्लान बाहर के बच्चे नहीं जानते होंगे। जब आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का, उसमें आपका एक टीचिंग प्लान रहता है। हर चैप्टर को सर्टेन नंबर ऑफ लेक्चर्स अलॉट होते हैं, तो टीचिंग प्लान के हिसाब से आपके सारे चैप्टर्स कवर होते हैं। बिकॉज अदरवाइज क्या हो सकता है कि आप एक चैप्टर में एक टीचर ने अगर 2 महीने लगा दिए, बाकी चैप्टर्स को टाइम नहीं मिला, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। मटेरियल भी दिए थे वो पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा। राइट, तो टीचिंग प्लान के हिसाब से जो पढ़ाई होती है उसका एक जो बेनिफिट है वो अलग है। लेकिन चलिए, आप इंग्लिश को छोड़िए, आप मैथ्स और फिजिक्स के बारे में हमें कुछ टिप्स दीजिए, कुछ सॉलिड और जेन्युइन टिप्स जिससे जो रियली हेल्प करें हमें। मैथ्स में सर यहाँ पे जैसे कराया जाता था चैप्टर्स, वैसे मैं हमेशा जो एमकेसी का टेक्स्ट बुक है उसको मैं लगाता था। ओके, मतलब पूरा एमकेसी को पूरा मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उसमें कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं है। तो बुक में से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन मैं भी पूछ लूँ आपसे, आप वो सॉल्व कर देंगे? यस सर, कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंट है आपको? यस सर।
तो अजीत, कुल मिला के आपने प्रैक्टिस की है और Yes, बहुत sir. सारी प्रैक्टिस की है और Yes, यही sir. रीज़न हुआ कि आप Yes, sir. 63.75 स्कोर कर पाए। Yes, sir. आप इतना कॉन्फिडेंट है कि आप मैथ्स की बुक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कर ये लेंगे। बड़ी बात है, प्रैक्टिस बुक में एक दो क्वेश्चन नहीं है भाई, अच्छी खासी मोटी बुक है, 400-500 पेज की बुक होगी वो। Yes, sir. तो अगर आपने वो सॉल्व कर रखी है और एक क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट है, तो योर सिंसियरिटी और हार्डवर्क वॉज द रीज़न दैट यू आर एबल टू स्कोर 63.75। Yes, sir. चलिए अजीत, आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank और you, sir. आपको Again. बहुत सारा गुड लक आपके फेस 2 के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.